जैसे हमने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी कि आजकल काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैसल गर्दिश कर रही हैं कि जो चिकन की जो प्राइसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और साधारण लोग ये भी कह रहे थे कि जी इसलिए कि चिकन को कोरोना है और चिकन ना खाएं, चिकन ना खरीदें, तो लोग हो गए परेशान कि भी हमें तो डॉक्टरों ने बोला कि यखनी पिए। तस्वीरी सबूत दिए गए कि देखें जी ये नोटिस जारी हुआ है और उन्होंने बता दिया कि चिकन में कोरोना, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, ये बिल्कुल अफवाह थी। तो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने मुर्गी में कोरोना वायरस की अफवाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया है और एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क के किसी भी हिस्से में मुर्गी की मसनूआत में कोई कोरोना वायरस का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। That's a good news। जब सरकारी सतह की बात की जाए तो प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया जा चुका है। हुकाम के मुताबिक पोल्ट्री ज़राअत पर मबनी सनत के सबसे मुनज़्ज़म शोबों में से एक है। ये शोबा गोश्त की मजमूई खपत में 40% हिस्सा डालता है और हज़ारों लोगों के लिए ये रोज़गार और आमदनी के मौके पैदा करता है। तो इसी पर हम बात करेंगे। अब हमारे साथ मौजूद हैं नाइब चेयरमैन नॉर्थ रीजन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद फरगाम साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये बताइएगा, लोगों में ये जो तशवीश पाई जा रही है कि जी मुर्गी का गोश्त जो है उसमें कोरोना हो गया है तो आप ये ना खाएं, कैसे इस अभाम को दूर करेंगे, कितनी सच्चाई है इसमें? हमारी ये कौम की मजमूई तौर पे बदकिस्मती ऐसी है कि बाज़ दफ़ा देखें, इसमें जिस तरह आपने कहा कि तकरीबन 15 लाख बंदों का रोज़गार है और हाइजेनिक बहुत अच्छा चिकन जो है, मीट जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें जब भी रेट्स थोड़े से अबव कॉस्ट जाते हैं तो एक क्लास है, पता नहीं अल्लाह ताला उनका भला करे, वो सोशल मीडिया पे इस तरह की बेबुनियाद बातें वो फैलाना शुरू कर देते हैं। और हमारे जो जिस तरह के हमारे ममालिक हैं इनमें बदकिस्मती ये है कि हम सोशल मीडिया की खबरों को मनो हम ठीक समझते हैं, जिसमें सर्वे भी है कि 85 से 45% जो खबरें हैं वो गलत होती हैं। और अल्लाह का शुक्र है, जिस दिन आज से 4 दिन पहले ये खबर आई वो तकरीबन 3-4 बजे और पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड किया है इसने, हर बंदा सोशल मीडिया पे इसको बता रहा था, फेंक रहा था। उसके बाद 9 बजे फूड सिक्योरिटी वालों ने, हेल्थ वालों ने, सभी ने इसके नेगेट किया और ये बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये तो फेक है, हमारा डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है और ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर्स तो पूरी दुनिया में, अगर आप की इम्यूनिटी बेहतर होगी तो आप कोरोना या किसी बीमारी के खिलाफ बेहतर फाइट कर सकते हैं। और उसमें जो अंडा और दूध, मछली और मुर्गी का गोश्त है, सबसे बेहतर जो है वो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर करता है और इंतहाई ये जूद अज़म है। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि हमें अंडा, मुर्गी, दूध और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। फरगान साहब, अभी हमारी न्यूट्रिशन से भी बात हो रही थी और उन्होंने बोला कि जी मछली और अंडा और चिकन और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने से ज़रूरी भी हैं। लोग डॉक्टर्स बाबत यखनियों का भी कह रहे हैं ताकि हमारे में इम्यूनिटी आ सके, ताकत आ सके। क्यों ऐसा हुआ कि बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की ऐसी कोई लगी कोई कैंपेन है कि प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जो कि जाली नोटिफिकेशन है इतना बड़ा वो जारी किया गया, फिर वो सर्कुलेट होने लग गया, फिर कुछ चैनल्स ने भी उसको नशर कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि पीछे कौन से ऐसे हाथ हैं और कौन सी सनत है जो इससे फ़ायदा उठा सकती है? एक तो लाहौर के वकील है, वो उनकी वो फेसबुक पे मुसलसल वो परसों तक वो आ रहे थे यही मैसेजेस। हमने उनको साइबर क्राइम पे, और एक तो बंदे और हैं, हमने उन्हें साइबर क्राइम में यहाँ पे FIA पे एप्लीकेशन दे दी है बाकायदा और इंशाल्लाह ताला वो जल्द कानून के कटहरे में होंगे और कैफरे करतार तक पहुँचेंगे। और उन्होंने वो माजरतनामा भी लगाया उस वकील ने अपना कि मैं माजरत करता हूँ, मुझसे ये गलती हुई है, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इंडस्ट्री को और या पूरी कौम की या पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतना डेंट पड़ सकता है। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या वैसे कोई चांसेस भी होते हैं, हम तो डे 1 से यही देख रहे हैं और यही तहकीक सामने आ रही है कि जो जानवर हैं, जो चरिंद और परिंद हैं, वो कोरोना वायरस की लपेट में ऐसे नहीं आ रहे, तो क्या मुर्गी में क्या कोई ऐसा चांस था कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया? असल में ये होता है कि जितने भी परिंदे हैं या जितने भी जानवर हैं उनकी अपनी बीमारियां हैं और जो इंसान है इसकी अपनी बीमारी है और कोई ऐसी साइंटिफिक बात नहीं है कि जो परिंदों की बीमारियां वो इंसान में मुंतकिल हो और इंसान की बीमारियां परिंदों में मुंतकिल हो। ये ऐसी आपको रिसर्च पेपर नहीं मिलेगा कि परिंदों की बीमारियां जो है वो इंसान में आई और इंसान की बीमारियां परिंदों में आई हो।
सही। अच्छा फरगान साहब, ये भी बता दीजिएगा आप कि क्योंकि ये कोरोना वायरस के पेश नज़र हर शोबे में ही ना एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, जो काम ऑब्वियसली चल रहे हैं, तो ये जो मुर्गी की सनत है, पोल्ट्री से लेके इसकी ज़िबा होने तक, स्लॉटर हाउसेस तक, और उसके बाद इसकी बाकी सारी चीज़ों, पैकिंग और उसके बाद सारी तरसील तक, तो उसमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है, ज़रा ये बता दें ताकि लोगों को थोड़ी तसल्ली हो जाए। असल में थोड़ा सा बाज़ दफ़ा दोस्तों का ख्याल होता है कि 40 दिन में मुर्गी किस तरह ये तैयार हो जाती है। इसमें 3 चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए। एक तो इसका जेनेटिक पोटेंशियल है, दूसरा प्रॉपर इसको एनवायरनमेंट दिया जाता है जो डे फर्स्ट से 40 दिन तक चूजे को चाहिए, मुर्गी को चाहिए, और उसके बाद तीसरा बैलेंस फीड है। आपने देखा होगा कि हमारी जो यहाँ पे लोकल गाय है वो तकरीबन 5 से 6 लीटर दूध देती है, और ऑस्ट्रेलियन गाय 40 लीटर दूध देती है इसी खुराक पे। यही उसका 40 लीटर दूध देना जेनेटिक पोटेंशियल है, यही मुर्गी का जेनेटिक पोटेंशियल है। आप इसके गोश्त को लैब में भेजें, किसी जगह पे जाए, वो 23% इसमें प्रोटीन है, और जो आपका मटन है उसमें भी 23% प्रोटीन है। और लेकिन फरमान साहब, हमने फिर भी देखा है कि एक जो देसी मुर्गी होती है, उस जो देसी चूजा होता है, उसके इतने बड़े मुर्गा बनने में या बड़ी मुर्गी बनने में उतने जो टाइम दरकार होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन जो पोल्ट्री फार्म की जो मुर्गियां हैं वो वाकई 40 दिन में एक बड़े मजीद अच्छी हट्टी कट्टी मुर्गी बन जाती है। ये इसका जेनेटिक पोटेंशियल है, ये इन्होंने साइंटिस्ट ने, आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा जो चूजे आप निकालते हैं देसी मुर्गी के, वो कुछ चूजे वो तकरीबन 1 पाव के होंगे, कुछ चूजे जो आधा किलो के होंगे। अगर आप आधा किलो के या जिनकी ग्रोथ बेहतर हो रही है उनको दोबारा इनब्रीड करवाएं, तो वो आपको ऐसा 2-3 साल सही। लेकिन वो बिल्कुल जो असल मुद्दा था वो यही था कि जिस पे आपने भी क्लेरिफाई किया कि जी चीज़ नहीं है, तो ऑब्वियसली वाइट मीट हो या चिकन हो, वो क़ुव्वत मुदाफ़ित को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, तो ऐसे किसी अफवाह पे ना जाएं, अच्छी तरह पकाएं, साफ़ सुथरा करके खाएं और सेहतमंद हो जाएं।